प्रेम प्रसंग में अंतरजातीय शादी को करना प्रेमी जोड़ा को इतना महंगा पड़ गया है कि अब प्रेमी का परिवार दुश्मन बन गया है। वहीं अब प्रेमी जोधे को घर से जाति सूचक गाली गलौज और मारपीट कर निकाल दिया गया। यह मामला जिले के करजा थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव का है। प्रेमी जोधे का आरोप है कि परिवार के सभी सदस्य से सुरक्षा के लिए पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने भी जब इस मामले में मदद नहीं किया तो न्यायालय से गुहार लगा अपनी सुरक्षा की मांग की है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र के रहने वाले रेपुरा गांव के निवासी पंकज ठाकुर पेशे से इलेक्ट्रीशियन है और इसी दौरान में मोतीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली शोभा कुमारी से प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों आपस में मिलने जुलने लग गए और फिर दोनों ने जाति की दीवार को तोड़कर शहर के एक मंदिर में शादी रचा डाला। दोनों बालिग है और एक साथ रहना चाहते हैं। प्रेमी जोधे का आरोप है कि लेकिन जैसे ही अंतर जातीय शादी की जानकारी प्रेमी के रिश्तेदार और उसकी भाभी को लगा, वह दोनों के दुश्मन बन गए और फिर दोनों को मारपीट कर घर से बाहर कर दिया। यही नहीं बल्कि लड़की को नीची जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर विरोध करने लगे। वहीं जब इसका विरोध प्रेमी ने किया तो उसके साथ भी मारपीट करने लगे। पीड़िता लड़की शोभा ने कहा कि मैंने प्रेम प्रसंग में पंकज के साथ शादी किया है और हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अब लड़के के भाभी और परिवार दुश्मन बन गए हैं। मुझे नीची जाति सूचक शब्दों और गाली गलौज करके घर से निकाल दिया गया है। हम लोग डरे सहमे हुए हैं और अब सुरक्षा की गुहार लगाए हैं। वही इस पूरे मामले को लेकर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि यह मामला बेहद ही गंभीर है कि जहां एक ओर राज्य सरकार जाति विहीन समाज को स्थापित करने और बिहार में इंटरकास्ट शादी को बढ़ावा दिया जाने के लिए कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस तरह का मामला सामने आया है और यह भी गंभीर तब बन जाता जब पुलिस से गुहार लगाने के बाद पुलिस मदद नहीं कर रही है, जिसके बाद से अब कोर्ट में आई है और दोनों अब गुहार लगाई है। हम लोग ने इसे लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के माध्यम से एसएसपी को अवगत कराया है ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई किया जा सके और पीड़ित को न्याय मिल सके। मुजफ्फरपुर मेरा घर परिवार पूरा, मेरा पापा मम्मी सब राजी था, यहाँ भी सब राजी था। शादी किए, मेरा गोतनी नहीं रहने देते, बोलते छोटी जाति है यहाँ से निकल जाइए। बहुत ऐसा चढ़ा बढ़ा बात की है। चढ़ाने बढ़ाने के बाद भी मेरा पति के मारपीट किया, हमको से मारने उड़ने की धमकी उमकी देते हैं। बोलते हैं यहाँ से चल जाएं तो आपको पति के आपको मार देंगे। बोलूँ यहाँ पर रहिए, छोटे जाति समझ के करते हैं। आप अपनी मर्जी से आप शादी जी, हम अपना मर्जी से किए हैं शादी। कैसे इनसे कैसे संपर्क हुआ? ये संपर्क हुआ जैसे जिया जी के मेरा दोस्ती हुआ। बोले हमको माँ पापा नहीं है, हमको कोई भाभी मेरा शादी करने के लिए मैं तैयार होती हूँ तो मेरा भाभी शादी काट देते हैं। हमको मम्मी पापा ये सब के बता के तो हम सोचे से जब मम्मी पापा नहीं, इनको तो नहीं होने दे रहा है शादी, तो हम यही सोच के हम शादी कर लिए। हम तो ये लोग सोचते हैं हम लोग घटिया है, यही सब बात है। दोनों अलग अलग जाति के हैं? जी, दोनों अलग अलग जाते हैं। क्या जब शादी करके कहाँ गए थे? शादी करके घर पर गए तो वहाँ लोग क्या बोला, क्या कहा? वहाँ पर गांव वाला लोग भी आया, सब कुछ जितना विधि व्यवहार हुआ सब किया गांव वाले। उसके बाद हमको गोतनी कचरा किया, जैदी उदी हमको समझाया। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद वो भी सब जैदी उदी जितना है सब घर में सब कचरा करने लगा। उसके बाद बोलते हैं मेरा जाओ, तो बोलते हैं आए, बोले छोटी जाति से शादी करके ले आए, बोले चचवा के एंती करेंगे, मार देंगे, पीट देंगे। कल बात की उनको फ़ोन से तो बोल रहा है, बोलूँ चचवा के बोल दीजिएगा देश सहित मजबूत करके रखने के लिए। बोलूँ आएंगे तो बोलूँ उसको हम पीटेंगे। बोलूँ अभी कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी हम रहते हैं, अभी डेरा लेकर रहते हैं। अब क्या घटना हुई अभी जो यहाँ है? यहाँ घटना होते है तो घर में नहीं रहने देते, बोलते हैं यहाँ से चल जाइए। थाना में गए आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं घर में रहने के लिए। थाना में गए थे? जी, थाना में गए थे। क्या बोला? थाना में गए, एप्लीकेशन लिख के दिए। उसके बाद बोले जाइए आपको काम हो जाएगा। वहाँ गए तो उसके बाद बोल दिया से गया, एक बार गया चेक इन में, उसके बाद चल आया। उसके बाद दोबारा कभी भी नहीं गया देखने चेक इन में। क्या नाम हुआ आपका? शोभा कुमारी। दलित जाति से आती है, चमार जाति से आती है और पंकज ठाकुर हैं जो दोनों प्रेम विवाह किए हैं और अपनी सहमति से किए हैं, दोनों बालिग भी। और शादी करने के बाद इनके जो पति पटदार हैं, जो कि इनके माता पिता हैं नहीं, पति पटदार हैं, वो लोग काफ़ी परेशान करना शुरू किए। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि अंतर्जातीय विवाह को में प्रोत्साहन देना चाहिए, उसी समय दूसरी तरफ देखा जाए तो इनको जो परेशान किया, मारपीट किया, इतना ही नहीं
एक लड़का है इनके में भतीजा लगेगा सुभाष, जो कि अश्लील जो दिखा नहीं सकते हैं, जो वीडियो जो हमको दिखाए हैं, जो जिस तरह से इनके मोबाइल पर, लड़की के मोबाइल पर अश्लील वीडियो भेज रहा है, धमकी दे रहा है। तो यह मामला सामने आया। ये लोग थाना पर गए, पूर्व में थाना वाला भी केस इनका नहीं लिया, यह कहते हुए शोभा कुमारी को कि तुम छोट जात की हो, तुम्हारा केस नहीं लेंगे। FIR आज तक नहीं किया। फिर कल घटना इन लोगों के साथ किया है, धमकी दिया है हत्या करने का अभद्र व्यवहार किया है, जाति सूचक गाली पढ़ा है, कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया। इसी के शिकायत के लिए मेरे पास पहुंचे थे। तो आज माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ इसकी शिकायत की गई है और साथ ही SC ST थाना अध्यक्ष को भी इसकी शिकायत की गई है और SDO के यहाँ एक इन्फॉर्मेटिव पिटीशन इन लोगों के द्वारा दाखिल किया गया है, ताकि भविष्य में इनके साथ कोई गलत होता है तो उसकी सुरक्षा हो सके। और माननीय SP और SC ST थाना से हम आग्रह करेंगे कि भाई इनका जो शिकायत है उसको एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए इनको सुरक्षा प्रदान करे और उस पर कार्रवाई करे। इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के क्या हाँ, अंतर्जातीय विवाह हुआ है। कानूनी क्या प्रावधान है? कानूनी प्रावधान तो है कि सरकार का स्पष्ट प्रावधान है कि अगर अंतर्जातीय विवाह होता है तो एक नौकरी भी देना है और प्रोत्साहन राशि देना है और इसको प्रोत्साहित करना है, ताकि जातीय बंधन टूट जाए और जात पात का जो लड़ाई अभी हो रहा है वो समाप्त हो। सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन सरकार के प्रशासन जो है उस पहल को करने के बजाय उल्टे इन लोगों को डांट फटकार करके भगाया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं करता है।